जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित पैदवान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्र। खबरें आप कई बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं इस चीज को लेके कि पेपर लीक बार बार हो रहा है, और एक एग्जाम नहीं कई सारे एग्जाम में होता है। तो उसी चीज पर करते हुए कल जब लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला था, तो उस दिन देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ बोला, उसी पर कुछ खबर भी है और अच्छी खबर है। जैसे आपने आपने लोकपाल बिल देखे हैं, इसी तरीके से ये लोक परीक्षा कानून क्या है, लोक परीक्षा बिल क्या है, जो आने वाले सत्र के दौरान पास होता हुआ दिखाई देगा। इसमें पेपर लीक पर बड़ा कदम है, किसको सजा मिलेगी, क्या इसमें होगा, संपूर्ण जानकारी बड़े कम शब्दों में और आसान शब्दों में बता देता हूँ। और ये आपके काम के से जरा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग पेपर लीक करें उन्हें पता चले कि भाई उनकी फिर क्या दिक्कत और क्या परेशानी उन्हें पैदा हो जाएगी। ये तैयारी जो परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए जो कानून बनेगा, इस कानून की जो खास बात है, इस कानून में आपके सामने जो बात है, अभी तक बेसिक जो जानकारी है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी ने बुधवार को संसद में उनमें बजट के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सदियों का परीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। राष्ट्रपति ने बीते 10 वर्षों में मोदी से वो सारे काम चलते रहे, अलग बात है, लेकिन हमारे लिए जो काम था, तो ये क्या है कि अधिकतम क्या है, 10 साल की जो सजा का प्रावधान वाले बात बोला है, और ये वाला कि जो जुर्माना है वो 1 करोड़ तक का है, बढ़ सकता है, मतलब 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। ज्यादा हुई तो मेरे को बहुत ज्यादा हो, ऐसा ना पता तो चले जमीन जायदाद सब बिक जाए, पता चले कितने लोग इमोशंस को खराब करते। बट यहाँ ना कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क भी है। इन सवालों से समझे कि लोकसभा में क्या होगा। पहला, कौन सी परीक्षाएं नए कानून के दायरे में आएगी। अगर इसको देखा जाए तो कहते हैं कि सभी प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब शामिल होंगे। और साथ साथ में इसमें हम एंट्रेंस एग्जाम को भी क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, दाखिले वाले भी। ठीक है, क्या राज्य सरकार का परीक्षाओं पर भी लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, मतलब जैसे बिल जो है वो केंद्र सरकार ला रही है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसे अपना सकते हैं, नॉर्मली अपना ही लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब पहले आ रहा है ये वाले बात। हरियाणा राजस्थान समेत कई राज्य पहले इससे जुड़ा अपना कानून क्या है, बना भी चुके हैं, बट स्टिल। उसके बाद यदि कोई छात्र लीक हुए पेपर का इस्तेमाल करता है तो क्या वह सजा जुर्माने का हकदार होगा। सवाल कहता है नहीं। मतलब अगर आपको पेपर मिल गया नहीं, उस पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह कानून परीक्षा आयोजकों की तरफ से होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए, मतलब जो परीक्षा बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सीबीएसई बना रहे हैं, तो ये सीबीएसई पे ध्यान देगा। अगर पेपर लीक हो गया तो मेरे बच्चे के पास अगर पेपर लीक वाला पेपर में आया तो उसे कोई भैया वो नहीं होगा, सजा वगैरह। एक सवाल, यदि परीक्षा में किसी सरकारी कर्मी की संलिप्तता मिलेगी, मतलब अगर कोई मिल गया भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें शामिल मिला, तो उसके खिलाफ क्या होगा। परीक्षा के आयोजन या संचालन से जुड़े लोग, निजी हो या सरकारी, उन पर सभी प्रावधान क्या होंगे, लागू। अब इसका मतलब जो पेपर लीक कराएगा, चाहे वो कोई हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, या फिर आपका क्या है निजी, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन मैंने कर दिया इतना। यदि कोई छात्र नकल करता पाया जाता है या किसी दूसरे की जगह परीक्षा देते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। नए कानून में परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। उन पर कार्रवाई मौजूदा नियमों के तहत ही की जाएगी, मतलब नया इसमें कुछ नहीं दे रहे, जो पहले से होता और हम उसी को क्या लेके चलेंगे आगे। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा या डीयू के बीए अंतिम वर्ष का पेपर लीक होता है, तो ऐसे मामलों में इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होते। मतलब 12वीं की जो एकेडमिक अगर जो परीक्षा है उस पर ये लागू नहीं हो। तो फिलहाल इसके बारे में जब ये बिल पास होगा, डिटेल में आएगा, आप तक जरूर इसके बारे में जानकारी। लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर है कि एटलीस्ट वो बच्चा जो मेहनत से अपने पेपर की तैयारी करता है, वो इस सब्र और संतोष के साथ आज पढ़ भी पाएगा, सो भी पाएगा, और एग्जाम देने भी जा पाएगा कि हाँ, अगर कोई पेपर लीक करते पाया जाएगा तो एटलीस्ट उसके अंदर एक डर तो होगा, वो कहीं पकड़ा जा सकता है। डर पहले भी था, लेकिन बिल आने के बाद डर थोड़ा सा क्या है, बढ़ जाता है, और ये डर बढ़ना भी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर। मेरा नाम रोहित, आप बने हुए हैं मुस्लिम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।